एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो बहुत दिन से इफ्लू या सीवीटी रिलेटेड कोई भी वीडियो मैं नहीं अपलोड की थी एंड बट हियर वी आर अगेन विद अ डिफरेंट फ्रेश वीडियो। सो अभी जो है मेरी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट हो चुकी है इफ्लू से, और अभी हम विंटर वैकेशन एंजॉय कर रहे हैं अपने घर पे। तो मैंने सोचा कि एक सीवीटी का वीडियो बनाना भी ज़रूरी है, क्योंकि इट्स द पीक टाइम जब बच्चे एक्चुअली में बहुत सीरियस हो जाते हैं प्रिपरेशन को लेके, यू नो। तो आज की वीडियो में मैं कोई स्ट्रैटेजी, कौन से बुक्स पढ़ने हैं, कौन से क्या पढ़ने, ये सब नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग सबको सब कुछ पता है, इस रिलेटेड बहुत कंटेंट्स अवेलेबल हैं, वो भी एकदम मतलब एक्सपर्ट से, ठीक है। तो ये सब मैं नहीं बताने वाली हूँ। मैं आज बताने वाली हूँ सोलली माई ओन एक्सपीरियंस, जो मेरी सीवीटी का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने 2024 में क्लियर की हुई है। तो मैं सोलली अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी और थोड़ा बहुत टिप्स बता दूंगी एज अ सीनियर, दैट्स इट, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो शुरुआत में मैं ये बता दूंगी कि थंबनेल देख के तो समझ आ ही गया होगा कि ये वीडियो जेएनयू और इफ्लू या लैंग्वेज कोर्स इन सब के रिलेटेड है, ठीक है। तो अच्छा, नॉट टू मेंशन मैं ये भी बता दूंगी कि अगर आपको मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म पढ़ना है तो लेडी श्रीराम कॉलेज है डीयू में, और भी कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होंगे, तो वहाँ पे भी आपको जीटी और इंग्लिश के थ्रू भी एडमिशन मिल सकती है। हर जरूरी नहीं होता है कि मेजर चाहिए ही हो। तो आप किसी भी कोर्स के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं ना, पहले उनका क्राइटेरिया अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो चलो अब शुरुआत करते हैं। तो मैंने सीवीटी का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था 2023 के अक्टूबर में, हाँ अक्टूबर के स्टार्टिंग से, ठीक है। क्योंकि मैंने सितंबर में डिसाइड किया था कि मैं सीयूईटी करूँगी। तो बेसिकली मेरा नीट के लिए ड्रॉप थे, उसके बाद मेरे से नीट नहीं निकला, तो उसके बाद आई टुक एडमिशन इन अ स्टेट कॉलेज, ठीक है। लेकिन मुझे वहाँ पे अच्छा लग नहीं रहा था, तो सितंबर के एंड में आई डिसाइडेड कि नहीं मैं सीयूईटी दूंगी और मैं इफ्लू ज्वाइन करूँगी मेरे ग्रेजुएशन के लिए। और फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया अक्टूबर से। तो फर्स्ट टिप, स्टार्ट विथ ईजी, ठीक है। जिसमें भी आपका ग्रिप अच्छा हो उस सब्जेक्ट से शुरुआत कीजिए, ठीक है। आप तीनों चारों सब्जेक्ट एक साथ भी पढ़ सकते हैं, इसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बस इतना बता रही हूँ कि शुरुआत आप इजी से कीजिए। अगर आपने अभी तक सीवीटी की प्रिपरेशन नहीं की है तो शुरुआत आप इजी से करना ही बेटर ऑप्शन है, ठीक है। तो मैंने जो की थी कि मैंने अक्टूबर में इंग्लिश का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, क्योंकि इंग्लिश में मेरा ग्रिप ऑलरेडी थोड़ा बहुत ठीक था, ठीक है। तो मैंने प्रिपरेशन कहाँ से की थी, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं एकदम बेसिक बताऊंगी कहाँ से मैंने क्या पढ़ा हुआ है। तो मैंने जो सीयूईटी अड्डा 24/7 है, उसकी जो फ्री चैनल है यूट्यूब में, जो फ्री कंटेंट आते हैं, तो उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे इंग्लिश के, ठीक है। तो पहले मैंने वो सारा देख डाली, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जैसे मेटाफोर वगैरह हो गया, अभी कुछ कुछ चीज़ें होती है, सिनोनिम, एंटोनिम, बहुत कुछ होता है जो आपको सीखना होता है, थोड़ा सा उसमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो उन सब के लिए मैंने वो सारे लेक्चर्स देख डाले, ठीक है। अब मुझे करना था जीटी की तैयारी। जीटी में मेरा ग्रिप वीक था, क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स था, मैथमेटिक्स मुझे आता था, साइंस बैकग्राउंड से थी, और वैसे भी जो 10th लेवल का मैथ्स आता है तो वो ईजी था। बट रीजनिंग मैंने पहले कभी की नहीं हुई थी, ठीक है। मैं स्टेट बोर्ड से हूँ और ना ही मैंने कभी रीजनिंग जैसा कुछ पेपर दिया हुआ है, ठीक है। तो रीजनिंग क्या है मुझे कोई आइडिया नहीं था उस वक्त, और करंट अफेयर्स में भी मेरा थोड़ा मामला वीक था, ठीक है। और उसमें सिर्फ करंट अफेयर्स भी नहीं होते ना, काफ़ी क्वेश्चन हिस्ट्री वगैरह, पॉलिटिक्स वगैरह से भी आ जाते हैं। तो आर्ट्स में मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था बचपन से, ठीक है। तो मैंने ना कभी पॉलिटिक्स पढ़ी है ना कभी हिस्ट्री पढ़ी है, मतलब 10th तक पढ़ा था, वो बस एग्जाम देने के लिए पढ़ो जाकर निकाल दो बस, उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं था। तो उन सबको मुझे स्टार्टिंग से शुरुआत करना था, ठीक है। सो व्हाट आई डिड वाज सेम रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड आपका क्या होता है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स की मैं क्या करती थी उस टाइम पे, अड्डा 24/7 पे एक मैम की डेली एक एक लेक्चर आती थी, ठीक है, हर दिन सुबह 7 बजे। वो पूरे एक हफ्ते में क्या हुआ है करंट अफेयर्स, कभी एक हफ्ते, कभी एक दिन का, 2 दिन का, ऐसा ऐसा करके वो डालती थी। मैं पूरा पूरा प्रिपरेशन के लिए मैंने बस वही चैनल फॉलो किया था, अड्डा 24/7। तो मैंने वहाँ से वो एक एक लेक्चर में डेली सुबह उठ के करती थी, ठीक है। और उस लेक्चर का मैं नोट्स बनाती थी, भले ही उसको मैं पढ़ूँ या ना पढ़ूँ, मैं नोट्स जरूर बनाती थी, ठीक है। फिर मेरा काम था दिन में जब मैं पढ़ने बैठूं तो मैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स का हर दिन एक एक दो दो लेक्चर ऐसे में करती जाऊँ। अब मैं ये बता देती हूँ कि जब मैंने सीयूटी का प्रिपरेशन शुरू किया था तब मेरे दिमाग में ये था कि देखो
नीट के लिए मैं बहुत खुद को आइसोलेट कर ली थी, बहुत एकदम दिन में 7-8 घंटा पढ़ना वगैरह ये सब करने लगी थी। तो मुझे ये सब नहीं चाहिए था। मैंने मेरे दिमाग में आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट दिस कि मैं प्रिपरेशन करूंगी, बट ऐसा नहीं होगा कि मैं पूरा टाइम घर पे बैठी रहूंगी, कोई फेस्टिवल एंजॉय नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। खुद को मैं रिलैक्स्ड रख के ही मैं पढ़ सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने वैसे ही अपना पढ़ाई शुरू किया। तो मैं यही आपको भी रिकमेंड करूंगी कि इतना प्रेशर मत लो। ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरा टाइम घूमते रहो, दोस्तों से मजे करो, नहीं, ऑब्वियसली काफी टाइम देना पड़ता है, बट इतना भी खुद को आइसोलेट मत कर देना कि मतलब बहुत ही ज्यादा आपको डिप्रेस्ड फील होने लग जाए, ठीक है। तो मैं उस टाइम पे ऑलरेडी कॉलेज में पढ़ रही थी, स्टेट कॉलेज में, ठीक है। तो वहाँ पे भी मैं क्लास करने जाती थी, हफ्ते में 3-4 दिन मैं क्लासेस जाती थी। क्लासेस करके वापस आके मैं प्रिपरेशन करती थी, क्लास करती थी यूट्यूब से। सारा मैंने फ्री कंटेंट यूज़ किया था, कोई पेड कंटेंट मैंने कहीं से नहीं ली थी, ठीक है। उसके बाद क्लास करने के बाद, और उस टाइम पे मैं उस ईयर में मैं ट्यूशन भी पढ़ाती थी, ठीक है। तो मतलब दो तीन बच्चे घर में पढ़ने आते थे और एक बच्चे को मैं बाहर उसके घर में पढ़ाने जाती थी, तो मैं ट्यूशन भी पढ़ाती थी। सो आई वॉज मेंटेनिंग ऑल दिस थिंग्स विथ CUET। तो इसका बोलने का मतलब मेरा यही है कि अगर आपको JNU या AFLU में एडमिशन चाहिए कोई भी लैंग्वेज कोर्स में, तो ये उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप लोग सोचते हो, ठीक है। जितना टाइम दे रहे हो उतना सॉलिड टाइम दो, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो सम अप करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं वीडियो बनाएंगे। तो दैट वाज ऑल माई एक्सपीरियंस कि मैंने अक्टूबर से पढ़ना शुरू किया। उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारे लेक्चर्स ख़त्म किए। लेक्चर्स ख़त्म करने के बाद मैंने मॉक टेस्ट का 15 मॉक टेस्ट वाला ऑसवाल का बुक आता था, वो मैं मंगवाई थी। और अड्डा 24/7 का ही उनके खुद के भी बुक्स थे CUET के लिए, वो मैंने मंगवाया था, ठीक है, GT के लिए मेनली। तो उसमें से भी मैं काफ़ी सारा चीज़ें पढ़ती थी, ठीक है। और एंड में जाके, बट उसमें मैं उतना कुछ कवर नहीं कर पाई थी, बट एंड में जाके जब सिलेबस मेरा ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, मैं डेली मॉक टेस्ट देती थी। 15 मॉक टेस्ट थे ऑसवाल वो किताब में, और मैंने सारा सॉल्व किया था। और जो अड्डा 24/7 भी कुछ फ्री मॉक टेस्ट करवाते थे, वो भी मैं करती थी। तो मैं यही बोलूँगी, मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मॉक टेस्ट में आपके कितने नंबर आ रहे हैं वो देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मॉक टेस्ट ही अल्टीमेटली डिसाइड करने वाला है कि आपका फाइनल में कितने नंबर आने वाले हैं। थोड़ा बहुत 10-20 नंबर का ऊंच नीच हो जाता है, बट एट द एंड वही आपको क्लैरिटी देगा। तो सिलेबस पहले खत्म कर लो, सिलेबस खत्म करने के बाद मॉक टेस्ट देना शुरू करो होल सिलेबस पे, ठीक है। आप पार्ट जब सिलेबस पढ़ रहे हो उस टाइम पे आप पार्ट मॉक टेस्ट दे दो हर चैप्टर का, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट ये बहुत जरूरी है कि सिलेबस खत्म करने के बाद अब हर सब्जेक्ट का पूरा मॉक टेस्ट दे दो, ठीक है। वो आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। पूरा मॉक टेस्ट दे दो, रिलैक्स्ड रहो, ज़्यादा लोड मत नहीं लेना है, ठीक है। उतना भी कुछ हवा नहीं है ये, ठीक है। इससे भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ आपको क्लियर करना होगा आगे चल के, इट्स नॉट अ बिग डील दैट मच। और खुद पे फोकस्ड रहो, ठीक है। मैं यही बोलूँगी उस पूरे साल में 2023 के अक्टूबर से 2024 में 15 मई तक, मेरा 15 में पेपर था मेरा, तो उस तक जो जर्नी था, उस बीच में ऐसा नहीं था कि मैं टाइम वेस्ट करती थी। आई वॉज वेरी फोकस्ड, ठीक है। हर दिन में मतलब हफ्ते में 3-4 दिन कॉलेज जाना, फिर वापस आके CUET का प्रिपरेशन करना, फिर ट्यूशन पढ़ाने जाना, मैं सब कुछ करती थी। तो ऑब्वियसली ये था कि हफ्ते में पूरा दिन अपना प्रोडक्टिव ही रहती थी, ज़्यादातर हफ्ते में 7 दिन में 5 दिन मेरा प्रोडक्टिव ही रहता था। लेकिन मैं खुद को इतना आइसोलेट भी नहीं कर देती, दोस्तों से घूमने भी जाती थी कभी कभी। फेस्टिवल्स में मैं एंजॉय की हूँ, सारे फेस्टिवल से खुद को मैंने कट ऑफ नहीं कर ली थी, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ समझ रहे हो कि कौन सी चीज़ की डिमांड करती है, ठीक है। CUET में मैं खुद को इतना एग्जॉस्ट नहीं कर सकती हूँ जितना आगे चल के मुझे करना होगा। शायद आगे चल के ऐसा बहुत वक्त होगा जिस टाइम मैं फेस्टिवल से एंजॉय नहीं कर पाऊंगी, या जिस टाइम में मेरे को दोस्तों के लिए टाइम नहीं दे पाऊंगी, ठीक है। तो इस चीज़ को सोचो, कौन सा सब्जेक्ट कौन सा कितना टाइम डिमांड करता है, उस हिसाब से पढ़ाई करो। और अगर आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, मतलब DU वगैरह में या और किसी कॉलेज में प्रिपरेशन करने के लिए, तो उनको भी इक्वल टाइम दो, ठीक है। मैं वही बोलूँगी, स्टार्ट विद इजी, फिर धीरे धीरे खुद का फोकस बिल्ड करते जाओ। ओनली थिंग इज रेगुलरिटी, ठीक है। आप रेगुलर रहो, प्रैक्टिस करो, बहुत सारे MCQs प्रैक्टिस करो, एंड दैट्स इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। बाकी ये जस्ट ओवरऑल एक समअप टाइप का वीडियो था। मैं कोशिश करूंगी आगे भी एक प्रॉपर वीडियो लाने का, जिसमें मैं एग्जैक्टली बता दूंगी आपको, ठीक है, कि मैंने कैसे कैसे इंग्लिश और GT का एग्जैक्ट प्रिपरेशन क्या था, कहाँ से क्या क्या पढ़ना होता है। बट इतना मैंने बता दिया है, तो इसको समअप कर लेते हैं, ठीक है। अभी तो ट्रिक्स याद रखने हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स, ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। रिलैक्स रहो, दिमाग को ठंड रखो, खुद को आइसोलेट भी नहीं कर लेना है पढ़ाई के साथ, लेकिन
रेगुलरिटी मेंटेन करना है, डिसिप्लिन, एंड में जाके मॉक टेस्ट बहुत सारा देना है, 15 मॉक टेस्ट तो मिनिमम है, उतना तो आपको देना ही देना है, ठीक है। एक और खुद से लॉयल होकर मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। मॉक टेस्ट दो, इजी सब्जेक्ट से शुरू करो, जिसमें आपकी ग्रिप अच्छी है उसमें से पढ़ना शुरू करो, तो आपको थोड़ा थोड़ा ना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा, ठीक है। उस सब्जेक्ट से पढ़ना शुरू करो। अगर आपके पास पेड कंटेंट नहीं है, नो वरीज, यूट्यूब फ्री लेक्चर से आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। सीयूईटी आप यूट्यूब लेक्चर से क्लियर कर सकते हो। फ्री कंटेंट देखो, रेगुलर पढ़ाई करो, बहुत सारे एमसीक्यूज सॉल्व करो, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, ठीक है। और जीटी के लिए मेन जीटी के लिए मैथ्स और रीजनिंग तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स के लिए स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स, ठीक है, क्योंकि मेरी तो करंट अफेयर वाली पेपर में लग गई थी भाई, ठीक है, बहुत मतलब बहुत हालत खराब हुआ था मेरा। तो आई विल सजेस्ट न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कितना भी आप यूट्यूब लेक्चर्स देख लो या कुछ देख लो, अल्टीमेटली अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना तो वो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा बैठ जाती है, ठीक है। और न्यूज़ में भी हेडलाइंस जो होते हैं ना, एक हेडलाइन समअप जो होते हैं, वो सुबह सुबह जैसे हेडलाइन वीडियोस आते हैं, रात में जैसे हेडलाइंस आते हैं, वो देखने शुरू करो, ठीक है। अल्टीमेटली आपको एमसीक्यू ही चाहिए होगे, राइट। सो दैट्स अबाउट इट, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। आई होप ऑलरेडी आप लोगों की प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुकी है, इट्स ऑलरेडी दिसंबर, और अगर नहीं भी किए हो तो अभी से भी स्टार्ट करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि मैं वही बता रही हूँ ना कि मैंने कोई ड्रॉप वगैरह नहीं ली थी, उसलिए तो मैं बहुत बिजी थी, उस बीच में ही मैंने सीटी का प्रिपरेशन किया था, इसलिए मेरे को अक्टूबर से शुरू करना पड़ा था। लेकिन अगर आप फुल्ली इसलिए डेडिकेटेड हो, अब या तो आप ड्रॉप लिए हो या तो आप 12th में हो, तो आराम से आप 12th के प्रिपरेशन के साथ थोड़ा थोड़ा टाइम अभी से भी अगर इसको देना शुरू करोगे, दिन में एटलीस्ट 4 घंटे भी अगर आप देना शुरू करोगे ना, एंड तक आते आते आपका बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा, ठीक है। दैट्स अबाउट इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई क्वेश्चंस है ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, बाय बाय।